आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी गांवों तक पहुंचा रही है डिजिटल सुविधाएं। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदेश में बनाए गए हैं 356 सहायक मतदान केंद्र। गर्मी को देखते हुए किए जाएंगे व्यापक प्रबंध। राजधानी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत। और आईपीएल में कोलकाता ने बेंगलुरु को हराया। आज लखनऊ सुपर जायंट का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। बिल गेट्स के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकाधिकार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण किया है। ये जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार विभिन्न समुदाय के भीतर उभरती प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों के बीच प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए लगातार योगदान दे रहे हैं और इसके मूल्य को बढ़ा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में महिलाएं नई तकनीक अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। इन योजनाओं ने महिलाओं की मानसिकता को बहुत बदल दिया है। एआई के दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एआई बिना उचित प्रशिक्षण के किसी को दे दी जाए तो इसके दुरुपयोग होने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदेश के जिन मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है, वहां पर सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में कुल 356 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जौरा, भीतरवार, चंदेरी, खुरई, सागर, राजनगर, धोनी, मुडवारा, जबलपुर कैंट, सिहोरा, सिवनी, सौंसर, विदिशा, बासोदा, शमशाबाद, इच्छावर, सीहोर, ब्यावरा, शाजापुर, भगवानपुरा, इंदौर 3, रतलाम सिटी, जावरा और सुवासरा में एक एक सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ग्वालियर पूर्व, छतरपुर, सिंगरौली, गाडरवाड़ा, देवास, खरगोन, सेंधवा, झाबुआ और नागदा खाचरोद में 2-2 सहायक मतदान केंद्र स्थापित हैं। ग्वालियर ग्रामीण, राघौगढ़, भोपाल दक्षिण पश्चिम, मंदसौर में 3-3 और गुना, छिंदवाड़ा, भोपाल मध्य, बड़वा और इंदौर 4 में 4-4, ग्वालियर दक्षिण, डबरा और बैरसिया में 5-5 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जबलपुर पूर्व में 7, नरेला व देपालपुर में 8-8, उज्जैन दक्षिण व उज्जैन उत्तर में 9-9, इंदौर 1 और इंदौर 2 में 18-18, सांवेर में 19, डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में 20, हुजूर में 29, इंदौर में 50 और राव में 53 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मतदान केंद्रों में तेज गर्मी या लू से बचाव के प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए शुद्ध पेयजल और बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां और बेंच की व्यवस्था भी की जाए। श्री राजन ने मतदान केंद्रों में मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए शेड लगाने के निर्देश दिए हैं। हर मतदान केंद्र में मेडिकल किट भी अवश्य रखें। इस मेडिकल किट में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से चर्चा कर ग्रीष्मकाल में उपयोगी सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराएं। सभी मतदान दलों के पास ओआरएस पैकेट और तेज गर्मी से बचाव के लिए क्या करें क्या नहीं करें का पर्चा भी होना चाहिए। साथ ही सेक्टर ऑफिसर की गाड़ी में सभी जरूरी दवाइयों के साथ साथ समुचित संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अलंकरण प्रदान करेंगी। इस वर्ष ये सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया जा रहा है। पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण प्रदान किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 94065230335 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं सिंहपुर बड़ा जिले नरसिंहपुर से राजेश नेमा का संदेश। नमस्कार साथियों, मैं राजेश नेमा सिंहपुर बड़ा से। मतदान करो, मतदान करो, यह लोकतंत्र तुम्हारा है। मतदान का है अधिकार, हर वोट की कीमत तुम समझो, यह कीमती संदेश हमारा है। मतदान करो, मतदान करो, यह लोकतंत्र तुम्हारा है। जय हिंद, धन्यवाद। अब बात करते हैं मौसम की। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई स्थानों पर कल रात गरज चमक के साथ बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार मुरैना और दतिया में कहीं कहीं ओले भी गिरे। इससे पहले कल रतलाम, सागर, टीकमगढ़, दमोह, गुना और शिवपुरी में लू का प्रभाव रहा। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दमोह में 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खरगोन में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु के विराट कोहली ने 59 गेंदों पर 83 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने केवल 16 ओवर में 5 गेंदों में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वेंकटेश अय्यर ने 30 गेंदों में 50 रन बनाए। इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन में अब तक खेले गए सभी दोनों मैच जीत लिए हैं। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सीजन में अब तक खेले गए 3 मैचों में से सिर्फ एक मैच जीता है। IPL में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बैडमिंटन में एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने अयूब कुसुमावती और रेहान कुशार जंतो की इंडोनेशियाई जोड़ी को हराकर मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने ये मैच 21-14, 11-21, 17-21 से जीता। अब भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कल फाइनल में जगह बनाने के लिए इंडोनेशिया के रिनोव रिवाल्डी और पीथा मेंटारी से भिड़ेगी। रंगपंचमी का पर्व आज पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इंदौर शहर में ऐतिहासिक गौरव परंपरा के अनुसार टोरी कॉर्नर से राजवाड़ा तक निकलने वाली गेर में नगर निगम इंदौर की भी गेर सम्मिलित होगी। गेर के माध्यम से देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही आगामी लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया जाएगा। रंगपंचमी पर्व आगरमालवा जिले में भी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कुछ समाचार संक्षेप में। कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। आगरमालवा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज ने गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी गांवों तक पहुंचा रही है डिजिटल सुविधाएं। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदेश में बनाए गए 356 सहायक मतदान केंद्र। राजधानी समेत जिले में गरज चमक के साथ हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत। और IPL में कोलकाता ने बेंगलुरु को हराया। आज लखनऊ सुपर जायंट का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।